यकीन मानना पुण्यात्माओं, वर्तमान में जो रूप है हमारे गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो स्वरूप जो हम देख रहे हैं, ये उनका वास्तविक सतलोक वाला रूप है। परमात्मा का वास्तविक रूप है ये परमेश्वर का। ये जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो जो हम देखते हैं कबीर जी की, ये उनका असली रूप नहीं है। कोई सोचे ये उनका असली रूप है, ये तो जोगजीत का रूप है, ये तो उनके बेटे का रूप है जोगजीत का। इस यही रूप बना के तो आया था परमात्मा, परमेश्वर यही तो रूप बना के आए थे साढ़े 650 साल पहले। तो ये उस परमेश्वर का रूप नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र जोगजीत का रूप है। और ये रूप परमात्मा हम सबके घरों से क्यों बाहर निकलवा रहा है? आज सात संगतियों में हमें सद्बुद्धि देके परमात्मा ने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जिस रूप में परमात्मा 650 साल पहले आए थे, उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो वाले रूप को, उस फोटो को, उस तस्वीर को आज हम सत्सेवक भाई बहनों के घरों से गुरुजी साध संगति के माध्यम से संदेशा दिलवा दिलवा के क्यों बाहर निकलवा रहे हैं? क्यों आज हम भगत भाई बहन जितने भी हैं, हम साध संगत से जुड़े हुए सत्सेवक, हमारे घरों में वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो क्यों नहीं मिलती है? हमने क्यों अपने दरबार से फोटो को हटा दिया? हमने क्यों अपने घरों से उस फोटो को हटा दिया? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रीजन है, कारण है एक। जिस घर में ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो रहेगी, उस घर में काल भगवान का वास रहेगा। काल भगवान यानी वो आत्मा कभी भी भ्रमित हो सकती है। उसका सबसे बड़ा परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया हमारे को एक, क्योंकि साथ साथ में जब हम गुरुजी के अनमोल सत्संग लेके चलेंगे तो हमारी आत्मा को दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो बातें साथ संगतियों में बोली जाती हैं वो 100% सही हैं और कहीं धोखा नहीं है। और धोखे से अपनी आत्माओं को बचाने के लिए ही परमात्मा ने सात संगतियां रखवाई है। तो पुण्यात्माओं, 650 साल पहले और उससे पहले हमें गुरुजी ने सत्संगों में क्या बताया? सृष्टि रचना सुनाते समय हमें ध्यान से सुननी चाहिए परमात्मा की सृष्टि रचनी। गुरुजी ने क्या कहा कि सृष्टि रचना मास्टर की है। जिस आत्मा को सृष्टि रचना समझ में आ गई, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा। ना काल से धोखा खाएगा, ना काल के एजेंटों से धोखा खाएगा। ना ही जब कल को लोग हमें कहेंगे कि तूने तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को घर से निकाल दिया, तू तो गुरुद्रोही हो गया, तू तो काल प्रेरित हो गया, तो उनकी बातों का हमें कोई असर नहीं होगा। हम यही सोचेंगे नादान है बेचारा, बावड़ा है, अभी गुरुजी के सत्संग नहीं समझ पा रहा है। तो सृष्टि रचना में गुरुजी ने बताया कि प्रथम बार जब वो परमात्मा अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आया, तो परमात्मा किसका रूप बना के आया था? अपने पुत्र जोगजीत का, जोगजीत का। तो काल के साथ परमात्मा की वार्ता हुई थी तपस्या पे, काफी एग्रीमेंट हुए थे उनके आपस में। और काल ने सोचा कि आज ये जोगजीत मेरे लोक में क्यों आ गया, और आज मैं इसको ढंग से गढ़ूंगा। पहले तो पूछ लेता हूं कहीं परमात्मा का कहीं कोई आदेश लेके आया हो। पहले तो पिताजी का कोई आदेश है तो वो पूछ लेता हूं, उसके बाद इसको ढंग से आज मैं ठोकूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे सतलोक से, क्योंकि परमात्मा ने जब काल भगवान को सतलोक से यहाँ बाहर भेजा था तो परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ही भेजा था। जोगजीत के रूप में ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड, सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित यहाँ पे उसको निष्कासित किया था उसको। इसलिए वो अपने भाई को अपना दुश्मन मान रहा था, और उसी रूप में परमात्मा फिर नीचे आ गया। तो उसने सोचा कि आज मेरे को अच्छा मौका मिल गया, आज इसको ढंग से गढ़ूंगा, लेकिन पहले कोई आदेश हो परमात्मा का वो ले लेता हूँ। बोला भाई जोगजीत, कोई आदेश है तो सुना दे भगवान का, आज तेरी खैर नहीं है। अब उसको ये थोड़ी पता था कि जोगजीत रूप में उसका बाप है। तो काफी बातचीत हुई, और जैसे ही वो परमात्मा को अपना भाई समझ के मारने लगा, तो परमात्मा ने हमें उदाहरण दिया कि जब भी कोई आपत्ति आवे तो पुण्यात्मा तुम भी ऐसे ही जो भी मंत्र मिला हुआ उसका जाप करना। तो परमात्मा ने सतनाम का जाप कर दिया आप और हमें आज ये शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए। बाकी मालिक को क्या जरूरत है सतनाम का जाप करने की, लेकिन हमें परमात्मा एक पाठ पढ़ाते हैं कि पुण्यात्माओं कभी भी नाम दीक्षा लेने के बाद अगर ऐसे कोई काल का दाव लगे, कोई ऐसी कोई घटना, कोई अनहोनी हो जाए तो घबराना नहीं, डरना नहीं। परमात्मा ने जो मंत्र दे रखा है, चाहे प्रथम मंत्र है, सतनाम है, चाहे जो भी है, उसका सुमरण शुरू कर दो।
वो आपत्ति तुम्हारी परमात्मा वहाँ से हटा देगा। तो परमेश्वर ने सतनाम का जाप शुरू किया तो काल एकदम से, जैसे परमात्मा कहते हैं किसी पक्षी के वो पंख काट दिए जाते हैं, उस प्रकार से उसकी हालत हो गई। और कहाँ तपतशिला सबसे ऊपरी भाग में और पाताल लोक में आके नीचे गिराओ। परमात्मा तुरंत आ गए नीचे, बोले चल बेटा वहीं बात करेंगे। ऊपर वापस ले गया उसको और वो परमात्मा के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, भाई साहब आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, छोटे तो गलतियाँ ही कर देते हैं, बड़े तो माफ़ ही करते हैं। चापलूसी करने लगा। मालिक को तो पता था और काफ़ी बातचीत हुई आपस में। उसने कहा कि भाई आप नीचे जाओगे, जीवों को मेरा भेद बताओगे, सारे जीव सतलोक चले जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा यहाँ पे। तुम ऐसा करो, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी ले जाना। मतलब उसने अपनी चालाकी करी कि 3 युगों में थोड़े ले जाएगा, चौथे युग में इनको मैं इतना बिगाड़ दूंगा। ये भगवान क्या, भगवान के बाप की भी नहीं सुनेंगे। पत्थर पूजा में लगा दूंगा, उल्टी साधना में लगा दूंगा, दुनिया भर के विकार इनके अंदर में भर दूंगा। ये भक्ति को स्वीकार ही नहीं करेंगे, उल्टा भगवान को जूत मारेंगे जब वो आएगा। और देख लो आज वही हाल हो रहा है। तो उसने एक वरदान और मांगा था। काल को पता था कि ये मेरा भाई है जोगजीत, ये नीचे जाएगा, जीवों को सतलोक की जानकारी देगा। तो सतलोक की जानकारी देगा कैसे? ये गुरु बन के देगा, उनको नाम भी देगा। फिर तो क्यों ना मैं ये जोगजीत वाला रूप मांग लेता हूं भाई से कि मुझे आपका ये रूप दे दो, मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मुझे ये वरदान दो कि मैं आपका रूप बना सकूं जीवों को ठगने के लिए, उसके जैसा रूप बना के। तो उसने परमात्मा से ये वरदान मांग लिया उस समय, अपने भाई, अपना भाई समझ के, कि मुझे एक वरदान और दे दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु, बना लेना मेरा रूप। जिसके पास मेरा असली शब्द होगा उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। अब हम परमात्मा के मुख कमल से सुनेंगे, तब हमें विश्वास होगा कि काल भगवान ने अपने भाई जोगजीत का रूप बनाने का वरदान मांग रखा है। वचन भर लिया भाई ने बोला जी कि 4 युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइए। बोला वो बढ़िया डाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लगेगी। मेरे हंस के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। क्या वरदान मांगा काल ने? कोई बात नहीं, लाइट चली गई, जाने दो, लाइट से कोई लेना देना नहीं अपने को। शांति में रहेंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। तो काल भगवान ने ये वरदान मांगा अपने भाई से कि मैं आपका रूप बना सकूं। क्यों मांगा उसने? ताकि आने वाले समय में तेरा रूप बना बना के मैं तेरे भक्तों को ठग सकूं, उनकी मर्यादा तोड़वा सकूं, ज्ञान विरुद्ध बातें बता सकूं। इसलिए उसने रूप मांगा। तो पुण्यात्माओं, 650 साल पहले जो आए थे परमात्मा डाडी मूछ वाले रूप में, वो जोगजीत वाला रूप था, परमात्मा के पुत्र का रूप था। वो रूप है डाडी मूछ वाली फोटो, जिसका रूप काल भगवान भी बना। इसलिए परमात्मा हमें ठगी से बचाने के लिए साध संगतियों के माध्यम से अपने बच्चों में सत्प्रेरणा की परमेश्वर ने कि बेटा अपने अपने घरों से इस डाडी मूछ वाली फोटो को बाहर निकाल दो। अगर ये फोटो तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम मुझे तो मानोगे अपना गुरु और इस फोटो को मानोगे कबीर भगवान। और जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो ये काल भगवान ये वाला रूप बना के और तुम्हें ठग लेगा। तुम तो सोचोगे ये तो कबीर भगवान आ गया, और वो फिर जो आदेश देगा तुम उस आदेश की अवहेलना कर नहीं सकते, वो तुम्हारी मर्यादा तोड़वा देगा और तुम सतलोक नहीं जा पाओगे। इसलिए परमात्मा अपनी विशेष प्यारी आत्माओं के घरों से ही इस फोटो को निकलवाएगा। वर्तमान की बिचली पीढ़ी में इसी शरीर में रहते सहते जिन जिन आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त करना है परमात्मा के आशीर्वाद से, उन्हीं आत्माओं के घरों से ये फोटो बाहर निकलेंगी, अन्यथा अन्य भक्तों के घरों से फोटो बाहर नहीं निकलेगी।
क्योंकि इस फोटो को अपने घर से और दरबार से बाहर निकाले बिना हम अपने गुरुजी को कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा का एक पति होता है, दो पति नहीं होते। अगर आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। और यदि हम दो को पूजेंगे, नीचे गुरुजी की फोटो, ऊपर दाढ़ी मूछ वाले की फोटो, बताओ, नाम हमें गुरुजी दे रहे, ज्ञान हमें गुरुजी दे रहे, आशीर्वाद हमें गुरुजी दे रहे, अच्छे हमें गुरुजी लग रहे। अब दाढ़ी मूछ वाली फोटो को उनके ऊपर बैठा रखा हमने, क्यों भाई? जब हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी है तो उस फोटो का हमारे जीवन में महत्व क्या रह गया? वो फोटो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे को ठगने के लिए है।